अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और हम इस वक्त मौजूद हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने। मेरे साथ दीगर रिपोर्टर भी मौजूद हैं, जिसमें शहराजी साहब और ओन रज़ा साहब। मामला है इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का। यहाँ पर एक्चुअल सूरत हाल है क्या, अभी तक इमरान खान को क्यों नहीं लाया गया, ज़राए क्या बताते हैं, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है और क्या वाकई अडयाला जेल के दरवाजे खुल चुके हैं और इमरान खान को लाया जा रहा है, तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। एक चीज़ तो ये है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। सूरत हाल इंतहाई हंगामा खेज़ है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, इतलात हैं कि उनको भी कन्वे कर दिया गया है कि इमरान खान को 12 बजे से पहले हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उस फैसले के मुताबिक 12 बजे तक की डेडलाइन है। और 12 बजने में से जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम बाकी है। शहराजी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं क्या इंतजामात किए गए हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या सोच रही है, क्या कह रही है, क्या खबरें हैं उस हवाले से? देखिए, अब से कुछ देर कबल जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अलीमा खान ने भी ट्विटर पर एक पैगाम जारी किया है। उन्होंने भी वर्कर से गुजारिश की है कोई अस्पताल के बाहर ना जाए। बैरिस्टर गौहर ने भी कहा है, सोहेब अली का भी वीडियो पैगाम सामने आया है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ वर्कर यहाँ पर मौजूद है, बाकी ऐसा कोई रहनुमा यहाँ पर मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब को लेने के लिए दो जो इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो अडयाला जेल के अंदर जा चुकी है, चूँकि वो इस्लामाबाद के मुकदमात में जाहिर बात है वो है, तो इसी इस्लामाबाद पुलिस के उसमें सिक्योरिटी में उनको यहाँ पर लेके आया जाएगा। 800 के करीब पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। इमरान खान का वहाँ पर तिब्बी मुआयना भी करवा दिया गया है उनकी बहन की निगरानी में, डॉक्टर्स की निगरानी में, और कुछ ही देर बाद जो है उनको यहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। यहाँ पर भी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस तरह हम देख सकते हैं कि पुलिस की भी यहाँ पर भारी नफरी मौजूद है और जो मीडिया के हम रिपोर्टर्स हैं, नुमाइंदगान है, जो मीडिया वर्कर्स है, उनको भी शिफा अस्पताल से तकरीबन 1 किलोमीटर मैं कहूँगा कि फासले पर यहाँ पर पार्क के उस साइड पे हमें छोड़ा गया है। अंदर जाने की परमिशन भी नहीं है। खारदार तारे यहाँ पर नस्ब है, बैरियर यहाँ पर लगाए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। एसपी साहब यहाँ पर जिम्मेदारी से अंजाम दे रहे हैं, पंजाब पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक 12 बजे से पहले इमरान खान को यहाँ पर पेश करना चाहिए अगर तौहीन अदालत से बचना है हुकूमत को। तो इंतजाम तो मुकम्मल है, अब देखते हैं क्या होता है। चले, ज़ाहिर है ये यहाँ पर थोड़े मसला हमें लाइट का भी आ रहा है कि करीब तरीन कोई लाइट नहीं है और यहाँ पर सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स ऐसी हैं। और रज़ा, देखा क्या है यहाँ पर? देखें, इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल बिल्कुल आपको पता है कि यहाँ पर एसपी साहब भी उनकी मौजूदगी में पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। लेकिन एक सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 48 घंटे का टाइम दिया था इमरान खान को इतने आखिरी टाइम में लाने की वजह क्या होती है? जानबूझकर एक सस्पेंस क्रिएट किया गया, एक सेंसी फैलाई गई है और 48 घंटे इंतजामिया के पास थे, उनमें इमरान खान को मुंतकिल किया जा सकता था और ये सारी चीज़ें। लेकिन मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जानबूझकर ये सारा कुछ किया गया और ये पीटीआई के हक में गया। और उसके बाद ये है कि अब इमरान नहीं, थोड़ा सा मीडिया को और अवाम को दिखाना भी है कि देखें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो रहा है। ज़ाहिर है जजेस ने भी देखना है। कल को अगर जजेस हालात में कर देते तो वो इतना मीडिया पे हाईलाइट ना होता, हाइप ना होती। और इमरान खान को तकरीबन अभी 1 घंटा बाकी है 12 बजने में, और अगर उसमें मुंतकिल नहीं किया जाएगा तो यकीनन फिर इंतजामिया जो वो तौहीन अदालत की मुर्तकिब ठहरेगी। और यकीनन देखें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर मौजूद हैं कि 48 घंटे में इमरान खान को मुंतकिल करना ही। ये हम थोड़ा इसकी सराउंडिंग्स की बात करते हैं। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के कितनी दूर मीडिया है, कितनी दूर जो है वो आवाम की एक्सेस नहीं है, जरा इसकी सराउंडिंग्स के बारे में बताएं ना। 6 बजे से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। पहले हम जब ये जो गेट नंबर 5 है यहाँ पर हमें नहीं रोका गया, फुटेजेस बनती रही, हमने वहाँ पर व्लॉग्स किए, सारा कुछ नहीं रोका गया। फिर ऐसा ऐसा धकेलना शुरू हो गए, गाड़ियों को ग्रीन बेल्ट पे रखा गया। आम जो शहरी वहाँ पर मौजूद थे, वो जो मरीज पेशेंट के साथ आते हैं लोग, उनको साइड पे किया गया। फिर मीडिया को ऐसा ऐसा अब तकरीबन 1 किलोमीटर तक, हमें 1 किलोमीटर वैसे होगा गेट नंबर 1 से अगर आप काउंट करें तो 1 किलोमीटर आपको आगे धकेल दी गई। सारे ये मीडिया इस वक्त पार्क के बाहर, मतलब आपको हदूद से निकाल दिया है। शिफा इंटरनेशनल H8 में आता, आप इस वक्त I8 में खड़े, आपको सेक्टर से ही निकाल दिया। तो अब बात यह है कि मीडिया को भी साइड पे कर दिया गया है, आम लोगों को भी, और इस वक्त पुलिस की भारी नफरी। और उस साइड पे अगर देखें तो मुकम्मल तौर पर रास्ता बिल्कुल क्लियर करा दिया गया। पहले इन्होंने जो एक गेट नंबर 1 वाली साइड है वहां से क्लियर किया और उसके बाद अब जो I8 वाली साइड है वहां से क्लियर कर दिया। अब हम सारे आम जो पीटीआई के कुछ वर्कर भी हैं, मीडिया नुमाइंदा, अब हम I8 में खड़े हैं और शिफा इंटरनेशनल H8 में। और खान साहब को लाने के 2 रास्ते, एक H8 से और एक I8 से। I8 से वो कभी भी नहीं लाएंगे और जो अंदरूनी रास्ता है H8 वाला, वहां से जो एक्सप्रेस हाईवे से
वहाँ से उनको एंटर करेंगे और मेरे ख्याल में ये कोई आधे एक घंटे तक खान साहब को शिफ्ट कर और जाहिर है फिर अडयाला जेल से लेकर शिफा तक रास्ता डिस्टेंस भी अच्छा खासा है, उसको भी मद्देनजर रखना है। आधा एक घंटा लग जाएगा मेरे ख्याल, आधा एक घंटा लग, क्योंकि वहाँ पे रूट्स भी जाहिर है अब रास्ते रूट भी लगेगा। और 6 बजे से ये हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि जिस रोड से खान साहब को लाया जाएगा वहाँ पर पुलिस की नफरी मौजूद है, वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद है, क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी सिक्योरिटी की वजूहात भी हैं। सो इसलिए वो जिस रूट से खान साहब को लाया जाएगा वहाँ पर रूट्स भी लगेगा और उसके अलावा वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऑन भी हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन जाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है उसके मुताबिक सिर्फ 1 घंटा रह चुका है। 1 घंटे तक इमरान खान को शिफ्ट करना है। बैरिस्टर गौहर साहब को भी ये मैसेज कन्वे हो चुका है कि जनाब वफाकी हुकूमत जो है वो इमरान खान को शिफ्ट करने के लिए तैयार है। अलीमा खान साहिबा और उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आ चुकी हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो शिफा के बाहर ना पहुँचें और शिफा अस्पताल पहुँचने से मना किया गया है। हमने देखा है कि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के इर्द गिर्द मौजूद थे और अभी भी हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे आए जिन्होंने अपनी गाड़ियों से फूल बरसाए उन रास्तों के ऊपर जो रास्ते शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। ज़ाहिर है ये लोगों के जज्बात हैं, इमरान खान के साथ लोगों की मोहब्बत है, लेकिन अब वक्त बहुत कम रह चुका है और इस कम वक्त के अंदर देखते हैं क्या बड़ी डेवलपमेंट होती है। चूँकि सिक्योरिटी एजेंसीज के बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है कोई हम ये नहीं कह सकते कि हमें दिखा के लाया जाएगा या मीडिया जहाँ पे खड़ा है उसी साइड से लाया जाएगा, ऐसी सूरत हाल नहीं है। कोई ऐसा गेट क्रिएट होगा जो कि ना आम आवाम के एक्सेस में होगा, ना शायद हॉस्पिटल के जो अमला है उसकी एक्सेस के अंदर हो, ना मीडिया की एक्सेस हो वहाँ पर, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ VIP मूवमेंट होगी। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स यहाँ से होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। शिफा हॉस्पिटल के करीब जो सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक है, चूँकि मीडिया बड़ी तादाद के अंदर पहुँचा हुआ है, फिर सिक्योरिटी की बड़ी तादाद के अंदर सिक्योरिटी के लोग हैं, तो इस वजह से जितने भी गेट हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के उनके मुकम्मल तौर पर उसके करीब तरीन जो सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक है, पुलिस हटा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है, चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अच्छा टिकर बना में तो नशे ना अस्सलाम वालेकुम जी। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने वाला चौक पुलिस ने खाली करवा दिया है, मीडिया को यहाँ से हटा दिया गया है और दूर एक चौक पर कंटेनर खड़ा करके उसके बाद एक मीडिया पॉइंट बनाया गया है। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के करीब तरीन जितने भी लोग खड़े थे, चाहे वो मीडिया से थे या जिनका ताल्लुक मीडिया से नहीं था, तमाम को यहाँ से हटा दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। शिफा हॉस्पिटल के करीब जो सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक है, चूँकि मीडिया बड़ी तादाद के अंदर पहुँचा हुआ है, फिर सिक्योरिटी की बड़ी तादाद के अंदर सिक्योरिटी के लोग हैं, तो इस वजह से जितने भी गेट हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के उनके मुकम्मल तौर पर उसके करीब तरीन जो सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक है, पुलिस हटा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। शिफा हॉस्पिटल के करीब जो सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक है, चूँकि मीडिया बड़ी तादाद के अंदर पहुँचा हुआ है, फिर सिक्योरिटी की बड़ी तादाद के अंदर सिक्योरिटी के लोग हैं, तो इस वजह से जितने भी गेट हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के उनके मुकम्मल तौर पर उसके करीब तरीन जो सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक है, पुलिस हटा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। शिफा हॉस्पिटल के करीब जो सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक है, चूँकि मीडिया बड़ी तादाद के अंदर पहुँचा हुआ है, फिर सिक्योरिटी की बड़ी तादाद के अंदर सिक्योरिटी के लोग हैं, तो इस वजह से जितने भी गेट हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के उनके मुकम्मल तौर पर उसके करीब तरीन जो सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक है, पुलिस हटा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। शिफा हॉस्पिटल के करीब जो सड़कें हैं वहाँ पर
ट्रैफिक ब्लॉक है। चूँकि मीडिया बड़ी तादाद के अंदर पहुंचा हुआ है, फिर सिक्योरिटी की बड़ी तादाद के अंदर सिक्योरिटी के लोग हैं, तो इस वजह से जितने भी गेट हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के, उनके मुकम्मल तौर पर उसके करीब तरीन जो सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक है, पुलिस हटा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अस्सलाम वालेकुम जी, शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अस्सलाम वालेकुम जी, शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अस्सलाम वालेकुम जी, शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अस्सलाम वालेकुम जी, शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अस्सलाम वालेकुम जी, शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अस्सलाम वालेकुम जी, शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अस्सलाम वालेकुम जी, शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अस्सलाम वालेकुम जी, शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अस्सलाम वालेकुम जी, शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अस्सलाम वालेकुम जी, शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अस्सलाम वालेकुम जी, शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अस्सलाम वालेकुम जी, शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अस्सलाम वालेकुम जी, शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अस्सलाम वालेकुम जी, शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अस्सलाम वालेकुम जी, शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अस्सलाम वालेकुम जी, शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अस्सलाम वालेकुम जी, शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अस्सलाम वालेकुम जी, शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अस्सलाम वालेकुम जी, शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब
अस्सलाम वालेकुम जी। शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी। शिफा हॉस्पिटल के करीब जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। चूँकि अगर शिफा हॉस्पिटल के जो 3 से 4 गेट हैं उनकी बात की जाए तो उनके करीब अच्छा